दोस्तों नमस्कार। दोस्तों दिल ईश्वर सबको देता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं इस दुनिया में जिसके दिल में प्रभु प्यार बसता है, और उस प्रभु प्यार में संगीत का अगर साथ हो, संगीत जिसको हम कहते हैं, जिसका सीधा संबंध आत्मा का परमात्मा के साथ जोड़ने में जिनका खास योगदान होता है, ऐसे विरले लोग इस धरती में बहुत कम लोग होते हैं। और दोस्तों ये निश्चित है कि ईश्वर ई प्लस स्वर अर्थात ईश्वर से अगर हमें जुड़ना है तो संगीत अर्थात ईश्वर के संग का अनुभव करने के लिए एक संगीतकार की ज़रूरत होती है। और इस धरती में संगीतकार बहुत कम लोग होते हैं, यूं कह सकते हैं कि गॉडली गिफ्ट होता है। आइए इसी कड़ी में आज हमारे बीच संगीत की दुनिया में जिन्होंने अपना बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है, देश दुनिया में जिन्होंने संगीत के माध्यम से सेवा किया है, ऐसे शख्सियत आज हमारे ब्रह्मा कुमारी इस परिवार के इस मंच में पधारे हैं, जिनका नाम है शैलेंद्र भारती। तो शैलेंद्र भारती जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, ओम शांति भानु भाई। और शैलेंद्र जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ के? बहुत सही शब्दों का उपयोग किया आपने कि ईश्वर की जब कृपा होती है तो उससे सारा वातावरण, और वो भी जब ईश्वर के स्थान पर जब वो आता है तो उसमें सब कुछ उसे ईश्वरमय नजर आता है। गुड। तो मैं एज ए शैलेंद्र भारती, जो ईश्वर ने मुझे नाम माता पिता की तरफ से जो दिया गया है, मैं आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूँ। और देखने वाले सभी दर्शकों को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते, ओम शांति। तो शैलेंद्र जी, हम ये जानना चाहेंगे कि ये संगीत का जो सफ़र है आपका, कब से और कैसे शुरू हुआ, थोड़ा सा हमें बताइए। जी, मैं लगभग 7 एक वर्ष का था मैं। एट द एज ऑफ 7 मेरे पिता, जो स्वयं एक बहुत ही महान गायक, कलाकार, संगीतकार, उनका नाम था श्री आनंद कुमार सी। तो घर में संगीत, पिता भी, और साथ साथ में जब उन्होंने मुझ में कुछ देखा होगा तब उन्होंने मुझे संगीत के लिए थोड़ा सा और पूछ चीजें किया। सीखनी, हाँ, फोर्स किया है। फोर्स तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने देख लिया था कि कहा कि भाई इस बच्चे को ईश्वर ने आवाज तब दी आपकी है। उम्र क्या रही होगी उस समय? 7 वर्ष की। 7 वर्ष। अच्छा। तो उन्होंने मुझे गाना सिखाना भी शुरू किया। लेकिन 7 वर्ष की आयु में उनका एक कार्यक्रम था मंच पर, और उस मंच पर किसी वजह से उन्हें एक गाना करना था, और उस गाने में किसी चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत थी। तो उन्होंने क्यों न मैं इसको एक बार कोशिश करूं। तो उन्होंने मुझे लगभग 8 दिन में अच्छा। वो गाना मुझे याद करवाया, और बस वहीं से जो सफ़र शुरू हुआ, वाह। फिर उनके सानिध्य में, उनके आशीर्वाद से पीछे मुड़ने का नाम नहीं लिया। वाह। और आज भी जो 7 वर्ष की आयु से जो मैंने सीखना शुरू किया था, मैं आज भी सीख रहा हूँ। वाह। और वैसे भी ये संगीत का सागर है, तो या एक प्रकार से संगीत तो महासागर है भानु महासागर भाई, है। संगीत अ, महासागर है। तो शैलेंद्र जी, हम ये बताएं कि संगीत से जो एक ऐसी विधा है जो हर मनुष्य के अंदर तो है, कहीं ना कहीं वो हर व्यक्ति संगीत से जुड़ा हुआ है। जी और बिना गीत सुने, चाहे वो उत्सव हो, जन्मदिन उत्सव हो, या फिर किसी प्रकार का पिकनिक यात्रा हो, या हर माना ये यूं कह सकते हैं कि मनुष्य का एक अंग बन गया है संगीत। बिल्कुल ये सही। अलग बात है कि उनकी पसंद नापसंद अलग अलग हो सकता है। सही। तो आप अपने जीवन के इस अनुभव में संगीत को किस तरह से देखते हैं? मनुष्य जीवन में इसकी क्या उपयोगिता है, कितना है, कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। शुरुआती दिनों में जब संगीत मैं कर रहा था तो पिताजी ने मुझे सिखाया, तो हमें वो थोड़ा सा धीरे 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 पहले मन लगा न लगा, लेकिन सीखते गए, और जैसे जैसे संगीत ने अपनी बाहों में हमें बिठा लिया, तो इसका एक आनंद जैसे जैसे परिपक्व होते गए तो बहुत अलग ढंग से आने लगा। मुझे ऐसा लगता है भानु भाई कि स्वर जो है ईश्वर सभी को देता है, लेकिन साधना जो है वो मनुष्य को करनी खुद पड़ती को है। करनी पड़ती है। तो वो जो साधना के लिए जो मुझे अच्छा घर दिया, अच्छे गुरु दिए, उसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ कि उनके सानिध्य में रहकर के मैंने धीरे धीरे संगीत की छोटी छोटी चीज़ों को समझा, और संगीत के सारे गमा या मैं ताल को या शब्दों को समझने के अलावा उसके भाव को समझना, उस संगीत से क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले तो आपके जीवन में आपके शारीरिक बदलाव आते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि शारीरिक में अर्थात मेरा यह है कि आंख कान नहीं बदलते, लेकिन आपका सबसे पहले स्वभाव बदलता है।
क्योंकि स्वर जब बजते हैं तो वो कहते हैं ना कि हृदय के तार झंकृत हो जाते हैं। जब जब सही स्वर लगता है, आपका ही नहीं, किसी और का भी जब आप स्वर सुनते हैं, जब बड़े बड़े बुजुर्गों के सुनते हैं, विद्वानों के सुनते हैं, मशहूर गायकों के या वादकों के या नृत्यकारों की जब संगीत की विधा को देखते हैं, तो आपका हृदय अपने आप हाँ, झंकृत एक होने लगता अलौकिक है। आनंद का अनुभव अलौकिक होने आनंद लगता का है। अनुभव। तो और उसमें फिर एक प्रश्न उठता है, एक क्वेस्ट होती है अंदर से कि ये जो कर रहे हैं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? तो वो जो एक भूख, वो जो एक प्यास, और वही जो शिष्यत्व जो होता है जीवन में कलाकार के, वही उसको आगे बढ़ाता है, बशर्ते कि आप उसको इसी तरह कायम रखें। अगर आप नहीं रखते हैं और स्वयं में ही अपने आप में अगर आप समय रहते रहते गुरु हो जाते हैं, या ये समझ लेते हैं कि मुझे सब कुछ ज्ञान मिल गया है, अब तो मैं बस प्रोग्राम भी करने लगा हूँ, पैसे भी कमाने लगा हूँ, लोगों की वाहवाही भी बटोरने लगा हूँ, तो वहां पर वो चीज रुक जाती है। परंतु मुझे लगता है संगीत यानी ईश्वर है। संगीत अर्थात ईश्वर। कोई भी कला हो, जैसे मनुष्य जीवन भी है, तो वो भी ईश्वर है, प्रकृति की देन है। तो संगीत भी जो एक विद्या है, जो कला है, वो ईश्वर ने बहुत अलग ढंग से उन लोगों को किसी एक कमरे में बनाया होगा, तराशा ये होगा, इतिहास मेरा होगा, ऐसा जहाँ तक कहना हम है। लोग तो बच्चे हैं, शायद जी हाँ, पता नहीं होगा, पर जी संगीत की शुरुआत जहाँ से हुई होगी, जी इसकी जन्म जहाँ जी हुआ। हाँ, वैसे तो हम लोग शास्त्रों में सुनते आए कि सतयुग से ये यस, एक ऐसी विधा है जो जी सतयुग से चला आ रहा है, जी, जिसमें देवी देवताओं को भी ये सुनते आए। नटराज का बिल्कुल संज्ञा दिया गया, बिल्कुल बिल्कुल और शंकर जी के लिए कहते बिल्कुल हैं वो बिल्कुल, नाद तांडव ब्रह्म। नृत्य किया या ऐसे। तो ये आधुनिक काल से अभी से ही नहीं बल्कि प्राचीन से आ रहा है। पर इस कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो पुराने जो संस्कृति, जो संगीत की जो विधा, जो उनके भाव, और आजकल थोड़ा-सा कुछ चेंज होता जा रहा है, या तो कारण जो भी हो समझ में नहीं आता, कि ऐसा आप अपने अनुभव से क्या कहते हैं? मेरे अनुभव से मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी बदलाव आ रहा है, वो प्रकृति का नियम है। अगर आप देखें तो हमारे बड़े बुजुर्ग भी उस वक्त के संगीत को कहते थे कि समय बदल गया है, पहले जैसा संगीत हाँ, नहीं है। हाँ। आज हम जब बड़े हो रहे हैं, जब हम परिपक्वता की तरफ जा रहे हैं, हम जब अपनी आने वाली पीढ़ी को देखते हैं, तो हमारे लिए वो संगीत अलग हो गया है। मैं संगीत को बुरा नहीं कहता, कैसा भी संगीत हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी विधा का हो, संगीत संगीत होता है। सही में, हाँ। देखिए, संगीत जो है वो भाव में निहित है। जब आप भाव से शिव बाबा को पुकारते हैं, मैंने अभी देखा, मैं जब बैठा वहां पर प्रोग्राम में, जब बैठा मैं देख रहा डायमंड था, हॉल मैं में, गा हाँ। रहा था डायमंड हॉल में, तो मैंने वहां पर ऐसे एक नजर दौड़ाई, तो ऊपर रशियन लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, और हमारे हिंदुस्तान की भी काफी लैंग्वेज के लैंग्वेज, हाँ। ट्रांसलेटर्स के केबिन बने हुए थे। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज आप हिंदी में या संस्कृत में या गुजराती में या मराठी में, पंजाबी में जो गा रहे हैं, वही एक्सेंट या वही चीज आपको भी समझ में आ जाए, परंतु उसके जो भाव हैं, जिस भाव से संगीतकार, गायक जिस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहा है, वो भाव ही आपकी आत्मा को झंकृत करते हैं, गुड, और गुड। वही चीज आपको वहां तक पहुंचाती है। वाह, शब्दों का होना आवश्यक, देखिए कहने के लिए कहते हैं ना, नाद ब्रह्म। वाह। शुरुआत क्या हुई? ओम। अब इसमें कहाँ शब्द है? कोई शब्द ही नहीं, ये तो नाद ब्रह्म नाद है। ब्रह्म अनुभव है। ओम, और इसी में स्वर है, इसी में ताल है, इसी में भाव है, इसी में एक शांति है। तो इसी से सारी चीजें बनी है। इसी तरह आ ई बने होंगे, इसी तरह सारे गमा पधा निसा बना होगा। जिस व्यक्ति ने, जिस भी देवता ने, जिसने भी इन सब चीजों की खोज की है, आप ये सोच के देखिए कि जब से सारे गामा पधा निसा बना है, तब से आज तक उसको कोई नहीं बदल सका। गुड। उसकी बहुत सारी शाखाएं निकली, राग निकली, पलटे निकले, सरगमे निकली, गाने निकले, धुनें निकली, लेकिन सारे गमा पधा निसा वो नहीं नहीं बदला, बदले। और वो फाउंडेशन में है, वो तो फाउंडेशन। इसीलिए, और वो यही कारण है कि आदमी खुश होता है जब जी कहीं हाँ, संगीत के साथ जी हाँ, जुड़ता है। जी मुझे हाँ, एक चीज़ याद आ रहा है शैलेंद्र जी, जी कुछ समय पहले मैं पढ़ा था, अमेरिका के एक साइकोलॉजिस्ट हैं, जी उन्होंने एक बहुत अच्छा शब्द कहा था कि मैं गाता हूँ तो गाता हूँ इसलिए खुश हूँ, ऐसा नहीं है, बल्कि
खुश हूँ मैं इसलिए गाता हूँ। इसलिए गाता हूँ, बिल्कुल मतलब सही। खुशी के लिए गाना है ऐसा नहीं है, मैं ऑलरेडी गाता हूँ इसलिए खुश हूँ। तो इसका भाव ये है कि मतलब व्यक्ति के अंदर से वो खुशी, यस। संगीत का सीधा एक बड़ा गहरा राज है। और अभी हम देख रहे थे कुछ समय पहले कोई न्यूज़ में कि इंडियन गवर्नमेंट ने भी जी। एक हर स्कूलों में जो मिड डे मील होता है जी। या ब्रेक जब भी होता है तो कुछ संगीत के धुन, कुछ अच्छे बिल्कुल शब्द सही किया है उन्होंने, हर बिल्कुल। कई स्कूलों में लागू हुआ है। तो बच्चों के मन में वो संगीत या शब्द, वो धुन सुन के जो फ्री टाइम में तो पढ़ने के प्रति उनके मन में एक जिज्ञासा और जो बोरियत जो फील करते हैं वो नहीं होता। ऐसा कई स्कूल में चालू किया है तो एक बहुत अच्छी परिवर्तन। जैसे कई बार कहते हैं कि भाई आजकल थोड़ा सा है जहाँ पर डीजे और कई संगीत के जो विकृत रूप भी कहीं हाँ। कहीं कह सकते हैं जहाँ, लेकिन वो उसमें अशांति है। पर असली शांति जो म्यूजिक के साथ जो अनुभव कर रहे हैं अब लोगों में, कुछ समय मुझे लगता है 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के बीच में ही ज़्यादा शोर शराब वाला संगीत आया। लेकिन अब उसमें लोग उब गए, थक गए और अनुभव ना हो के वो कुछ विकृतियों की ओर जा रहे हैं। तो अब फिर वापस आ रहा है जब क्योंकि तक भानु संगीत भाई, वापस खींच रहा है उसको, क्योंकि जो असली बिल्कुल। अनुभूति है वो नहीं हो पा रहा है। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। तो इस परिवर्तन के इस दौर में क्या क्या होना चाहिए, थोड़ा और किन किन बातों का ध्यान रखे स्कूल के उन बच्चों के लिए, आपका अपने अनुभव से थोड़ा सा उनके लिए आप प्रकाश डालें। मेरे अनुभव में सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद तो ब्रह्मा कुमारी को ही देता हूँ कि इतने वर्षों से मैं इस संस्था को देख रहा हूँ, इस मिशन को देख रहा हूँ कि आप लोग जिस तरीके से आपाधापी की जिंदगी, कष्टों की जिंदगी, दुखों से भरी हुई जिंदगी, तकलीफों से भरी हुई जिंदगी में जो शांति का माहौल बनाते हैं, और उस शांति के माहौल में सबसे ज्यादा मेरा तो जुड़ाव संगीत से है, इसलिए मैंने इसे संगीत की दृष्टि से देखा। हाँ हाँ। तो संगीत की दृष्टि से मैंने देखा है कि देश के सभी महान गायक कलाकारों ने, सभी महान संगीतकारों ने ब्रह्मा कुमारी के द्वारा इस प्लेटफॉर्म के जरिए बहुत सुंदर सुंदर शब्दों के साथ संगीतबद्ध करके बड़े अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ, जैसे मेरे पिताजी श्री आनंद कुमार सिंह साहब ने जैसे बहुत काम किया, हमें भी उसमें गाने का मौका मिला। ब्रह्मा कुमारी के जो बहुत ही पिलर की तरह थे रमेश भाई और उषा बहन जी। शैलेंद्र जी, हमें जानना चाहेंगे आप ब्रह्मा कुमारीज में कब से जुड़े हैं और ये संगीत के साथ किस तरह से आपका, और पहला कोई ऐसा गीत जो आपको याद आता हो बहुत जो अच्छा आपने किया, गाया आपने है, याद दिला दिया वो मुझे। जरा हम सुनना चाहेंगे। जी हाँ, मेरे पिताश्री का एक एल्बम था और उस एल्बम में खासियत ये थी कि वो गाने रमेश भाई और उषा बहन ने ही करवाए थे। तो मेरे ख्याल से उसके राइटर थे श्री मोहन भाई। अच्छा। और उन्होंने जब पिताजी ने ये कंपोज किए गाने, तो उस कैसेट का ज़माना था, उसके विमोचन के लिए हम लोग ऊपर माउंट आबू में उसका विमोचन हुआ था, क्योंकि उस वक्त नया नया हॉल भी बना था। पांडव भवन मेरे ख्याल से नाम है ना? पांडव भवन में ओम शांति भवन, ओम शांति भवन, जी हाँ, यूनिवर्सल हारमोनी हॉल जी हाँ, बोलते जी हैं। हाँ, जी हाँ। तो अब बहुत साल हो गए हैं, मैं भी बड़ा छोटा सा था, मतलब जवानी की शुरुआती थी मेरी भी, जो मैं अभी भी अपनी जवानी को बरकरार रखने की कोशिश करता लग रहा है। और फिर एक संगीतज्ञ कभी बूढ़ा हो ही नहीं सकता क्योंकि मन जी हाँ। आध्यात्मिक है। तो उस वक्त वो कैसेट जब रिलीज हुई तो उसे विमोचन करने के लिए, उसका विमोचन करने के लिए देश के राष्ट्रपति श्री वेंकट रामन साहब आए थे, और उसी कैसेट से ब्रह्मा कुमारी के साथ मेरा जुड़ना हुआ। और वो गाना था जगमग करती एक ज्योति। हाँ, बड़ा सुंदर, आपने शायद आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, हम लोग ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में तो ये गाना खूब बजता है सब जगह पे। पिताजी ने उसको इतने प्यार से बनाया था और उषा बहन ने इतना आशीर्वाद दिया था उस वक्त रमेश भाई और दोनों ने, कि वो दोनों मुझे अपना, मतलब जैसे छोटा सा था मैं, तो उन्होंने जब शुरुआती थी तो अपने बेटे की तरह मानने लग गए थे मुझे। तो हर कैसेट में जहाँ कहीं भी कुछ होता था तो मुझे फोन कर देते थे। शैलेंद्र जी, हम चाहेंगे वो गीत कुछ आप थोड़ा जरूर जरूर, मैं आपके सामने उसकी 2 लाइनें जरूर गाता हूँ। जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर आकर उसने, धरती पर आकर उसने हर एक ज्योति जगाई, जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई।
ये मेरा पहला गाना था। क्या बात है। उसके बाद पिताजी के साथ में बहुत सारे गाने हुए। पिताजी के अलावा मुझे रविंद्र जैन साहब ने भी गाने गवाए और भी दूसरे म्यूजिक डायरेक्टर्स ने गवाए। और भानु भाई, मुझे याद आता है आपने भी तो मुझे गवाया था। हाँ, आपकी भी मुझे कुछ भी याद लेखनी है मैंने कई गाई गाने। थी, मुझे याद है। हाँ, जिसका हमने हाँ। दादी जानकी जी के 100 जन्मदिन या 101 जन्मदिन, हाँ, 102 102 जन्मदिन उसमें जन्मदिन आप आए पर, थे। और जी हाँ, हाँ, मुझे भी उस याद वक्त है मुझे कई उनके गाने सामने आपने, गाने का हाँ, अवसर मिला था। हाँ, वो गाना कुछ वो भी कुछ बड़ा सुंदर गाना चलता है आपके यहाँ कि मन खुशी में गा रहा है वाह 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 वाह, गोद में मिली है हमको आपकी बना, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह। गुड, क्या बात है। बहुत बजते हैं यहाँ, लोग सुनते हैं। और आपने वो भी गीत गाए हैं, मुझे याद आ रहा है, सतीश जी के लिखे हैं जहाँ जी। तक, मस्तक, हाँ, उसके शब्द मुझे याद नहीं है। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, यस, राजन बने, ऐसा कुछ दर है। दारे, मैं क्षमा चाहता हूँ, शब्द याद नहीं है मुझे। नहीं, वो तो अभी जब फाइल खुलेगा तो फिर बहुत जी सारे हाँ, हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी धीरे हाँ। धीरे करके। पर अभी नहीं तो संगीत संध्या हो जाएगा। संध्या पर हो हम जाएगी। जानना चाहेंगे अभी जी, सलेन जी। जी, आपके लाइफ से कुछ चीज़ें हम निचोड़ के लेना चाहते हैं ताकि जी। हमारे दर्शकों को जी। उसका लाभ मिले। सलेन जी, संगीत की दुनिया में काफ़ी ऐसे युवा हैं जी। जो अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। कई बार तो जैसे आपको तो चलिए विरासत में मिला है, और साधना के बल पर भी आप इस मुकाम को हासिल किए। नहीं, पर मैं यहाँ आपको एक सेकंड के लिए अच्छा, रोक रहा हूँ। विरासत में अवश्य मिला है, लेकिन मेरे पिताजी जो हैं थे, उन्होंने हमें बचपन से ही एक बात कह दी थी। जबकि उन्होंने, आपको मैं उनका परिचय दे दूं कि म्यूजिक डायरेक्टर जयदेव जी, मदन मोहन जी, कल्याण जी, आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, R.D. बर्मन साहब, सभी लोगों के साथ, सलील चौधरी साहब, सी रामचंद्र साहब, सबके साथ उन्होंने काम किए फिल्म में। और उनका सबसे बड़ा परिचय मैं आपको बताऊं कि रामायण टीवी सीरियल जो थी, उसका जो शीर्षक गीत था वो मेरे पिताजी ने गाया था, जिसकी शुरुआत होती थी मंगल भवन अमंगल हारी। ये आज भी हम सवेरे सवेरे पूरे देश में सब जगह बजती, हम भी जब बिल्कुल। छोटे थे यस, यस, तो ये यस। इतना सुनते थे। और सुबह 9 बजे पूरे देश में जैसे कि वो हो गया है, क्या कहते हैं, कर्फ्यू, कर्फ्यू। टीवी के सामने बैठ जाते हाँ, थे। हम लोग और भी। अभी देखिए, इस लॉकडाउन में भी सरकार ने रामायण शुरू की थी। शुरू की है। और हम लोग ऐसी हालात में भी, हम जब भी वो देखते थे तो ऐसा मन प्रफुल्लित हो जाता था, सारी चिंताएं दूर हो जाती थी। गुड, गुड। ऐसे ही पिताजी ने बहुत सारे कलाकारों के साथ और तो संगीतकारों साथ के में साथ आपका काम भी किया। उनके साथ जाना आना। तो उन्होंने हमसे ये कहा हाँ, हाँ। कि देखो भाई, जान पहचान तो है ही, सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, इज्जत देते हैं, सबके साथ काम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी किसी भी जगह पर इंट्रोड्यूस नहीं करूंगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात थी हमारे लिए। अपने दम पर आप पहचान हाँ, तो बनाएंगे। वो, क्योंकि उन्होंने भी अपना ऐसे ही किया था। तो हमारी सबसे बड़ी परवरिश पिताजी से संगीत तो मिला, लेकिन जीवन में अपने बलबूते पर कैसे आगे बढ़ा जाए, वो भी उन्होंने हमें वाह, सिखाया। वाह, क्या बात। तो आप देख सकते हैं कि पिताजी का नाम था आनंद कुमार सी, श्री आनंद कुमार सी, और मेरा नाम है शैलेंद्र भारती। तो कोई भी रिलेट नहीं कर पाता था कि ये आनंद जी के बेटे हैं। तो इसी वजह से मुझे, और उसका जो एक अब जो आनंद है, मुझे जो सुख है, और उसमें 100% पिताजी को भी शायद गर्व तो हुआ ही होगा। हाँ, नहीं, वो तो होता ही है। आज ईश्वर की कृपा से मेरे जो एल्बम हैं, आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, शैलेंद्र भारती के नाम से लगभग 2000 वीडियोस हैं। और प्रभु कृपा से, गुरु कृपा से, संस्कृत, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, असमी, भोजपुरी, राजस्थानी, सिंधी, इंग्लिश और रशियन भाषाओं में कुछ काम हुए हैं। बड़े बड़े लेजेंडरी आर्टिस्टों में भी जिनका मुझे साथ मिला है, आशीर्वाद मिला है, जैसे हमारे संगीत मार्तंड पंडित जसराज जी हैं। एक आधा एल्बम मैंने पंडित भीमसेन जोशी जी के साथ भी किया था, अनफॉर्चुनेटली वो रिलीज नहीं हो पाया, लेकिन उसके अलावा लता जी के साथ एल्बम है, आशा जी के साथ एल्बम है, महेंद्र कपूर जी हैं, और बस मतलब जैसे अनूप जी हैं, अनुराधा जी हैं, इन सब लोगों के यूँ साथ कह में सकते हैं जितने भी फिल्म इंडस्ट्रीज हाँ, में उस जितने वक्त प्लेबैक सिंगर हैं, जी हाँ, सब उसी सबका कड़ी प्यार में। मिला है, सबका प्यार मिला है, आशीर्वाद मिला है, सानिध्य मिला है, और सभी से मैंने सीखा है। मैं कभी ये नहीं कहता कि मेरे पिता ही एक मेरे गुरु हैं। मुझे ऐसा लगता है मैं इस वक्त आपके साथ बैठा हूं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज आपसे भी सीखना मिल रहा है, क्योंकि मेरी आंखें और मेरे कान और मेरा हृदय जो है वो शिष्य स्तुति की तरफ बहुत ज्यादा झुका रहता है।
और ये यही पिताजी से मिला है। संगीत के लिए एक उदार व्यक्तित्व का होना जैसे नेचुरल है ऐसे लगता है। जी। मैंने अभी तक काफ़ी लोगों से मुलाकात किया संगीत के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों, लेकिन उसमें आप विशेष इतने उदार ये हृदय आपका और प्रेम इतने है, बहुत प्रेम है अच्छा। भानु भाई, कुछ नहीं। शैलेंद्र जी, अभी इंडिया में तो सब जगह आप प्रोग्राम के जरिए सब जी। लोगों से जुड़े हैं, सात समुंदर पार भी कहाँ जी। कहाँ आपने परफॉर्मेंस हाँ, किया? जी हाँ, मैं ईश्वर कृपा से, गुरु कृपा से अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, हांगकांग, सिंगापुर, दुबई, मलेशिया, ऑलमोस्ट काफ़ी मतलब जगहों पर काफ़ी गया हूँ। एक दो कंट्री में चीज़ें है। शायद अभी छूटी हुई हाँ, हैं। मतलब यूँ कह सकते हैं सब खंड में, द्वीप में सब जी हाँ, और जाके ईश्वर की बड़ी कृपा है भानु भाई के इन सभी जगहों पर मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि ईश्वर ने मुझे फिल्म इंडस्ट्री में एज ए गायक, मैं गया ही नहीं, सबसे बड़ी बात, क्योंकि काम ही इतना था उस एज में, ऐसा था कि काम मिले और रोजी रोटी चले, तो उसकी तरफ ज्यादा ध्यान गया और उसी में ईश्वर ने एक एक करके, एक बार एक करते 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 ऐसी मालाएं बना दी कि वो धार्मिक, डिवोशनल, स्पिरिचुअल जो माइथोलॉजिकल जो चीजें थी उसी में चलता रहा। कभी टीवी सीरियल के टाइटल गा रहा हूँ, तो कभी किसी संत महात्मा के लिए काम कर रहा हूँ, तो कभी किसी मिशन के लिए कर रहा हूँ। तो ऑलमोस्ट सभी संतों महात्माओं के वहां भी प्रोग्राम कर लिए मैंने, सबके मतलब ये लिए भी मैंने एल्बम भी कर लिया। एक प्रकार से यूँ कह सकते हैं कि एक करियर के रूप में भी हाँ, हम इसको बस जीवन यापन भी हो रहा मेरे है। पिताजी एक बहुत अच्छी बात कहते थे भानु भाई, कि भगवान ने हम लोगों को बड़ी कृपा की हमारे ऊपर, कि लोगों को सालों साल की तपस्या करनी पड़ती है। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि जितना हो सके, कलयुग में तो नाम आधारा है ना। हाँ। तो बोले हम लोग कितने भाग्यशाली हैं कि बार बार भजन गा करके हम बार बार ईश्वर का नाम ही तो ले रहे हैं। कभी राम कर रहे हैं, कभी कृष्ण कर रहे हैं, कभी माता का नाम ले रहे हैं, कभी शिव का नाम ले रहे हैं, कभी बाबा का नाम ले रहे हैं। एक बहुत बड़ी ताकत है जी संगीत हाँ। में, सही में देखा जाए। हम बचपन से लेके अभी तक जो कुछ हमने देखा है, अनुभव जी। किया, उसमें देखा कि वैसे गीत सुन करके कभी कभी आंसू भी आ जाते हैं, वाह वाह वाह। कभी कभी जो भाव है जो चेहरे पे अपने आप यस, रिफ्लेक्ट करता बिल्कुल है। सही कह रहे हैं। और देशभक्ति के गीत सुन के न जाने कितने युवा देश की राह पर मर मिट गए। बिल्कुल। ऐसे कई हर प्रकार की एक संगीत का एक बड़ा रोल संगीत में सारी चीजें हैं, करुणा भी है, व्यथा भी है, वीरता भी है, हाँ। श्रृंगार भी है, प्रेम भी है, नम्रता भी है, और प्रार्थना भी यहाँ है। ब्रह्मा कुमारी में तो मेडिटेशन जब भी करते हैं तो गीत से ही शुरू होती है। बिल्कुल। अगर यूं कहते हैं एक लिफ्ट का काम करता है। Yes, जैसे yes, हम yes. ऊपर चढ़ना हो तो वैसे तो चढ़ नहीं सकते, Yes, तो एक संगीत गीत एक लिफ्ट की तरह होता है। शैलेंद्र जी, हम और थोड़ा सा और जानना चाहेंगे कि आप इतने अच्छे आवाज़ के धनी हैं है ना। मुझे जहाँ तक मालूम है कि आपका वॉइस वोकल भी आप बहुत अच्छे से कर लेते हैं। जी हाँ। आपका भी जैसे कि हमने सुना और कई कुछ सीरियलों में भी सुना है आपका, मैंने यूट्यूब के माध्यम से। तो गले के लिए आप कैसे कुछ खान पान या कुछ परहेज या कुछ इस तरह का कुछ टिप्स हो तो बताएंगे? भानु भाई, ये आपको जान करके बड़ी हैरानी भी होगी और शायद आप मेरी बात ना भी माने, पर मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ, मुझे भी बड़ी अचंभा होता था कि मैं ऐसा कैसे कर पाता हूँ, लेकिन अब जाकर के मुझे समझ आया है कि हम कोई भी काम स्वयं या खुद नहीं करते हैं। हमारे अंदर बैठा हुआ परमात्मा हमसे एक एक क्षण, एक एक पल काम करवा रहा है, सेवा करवा रहा है। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो गाना मैं गाता हूँ वो मैं नहीं गाता, कोई अंदर बैठा हुआ है वो गवा रहा है। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है, अभी मैं पूर्ण रूप से इसमें हुआ नहीं हूँ, परंतु मैं हर पल यही कहता रहता हूँ कि आपको समर्पण है। इसीलिए कहा है ना, कबीरदास जी का मेरा बहुत ही प्रिय ये दोहा है कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है वो तेरा। तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा, क्या लागे है मेरा। मैं आइसक्रीम भी खाता हूँ, मैं अचार भी खाता हूँ, और बहुत सारी चीजों के ऊपर मेरे ध्यान नहीं रहता है। पहले जब बहुत ध्यान था कि कहीं आवाज खराब न हो जाए, तब मेरी आवाज बैठ जाती थी। लेकिन जब से मैंने उसको कहा कि तू जान,
तेरा काम तुझको है। अर्पण। यस, तू गवाएगा तो गा लूंगा, तू नहीं गवाएगा तो नहीं गाऊंगा। क्योंकि एक बात बताइए भानु भाई, बाबा भी तो यही कहते हैं, संतों महात्माओं ने भी तो यही कहा है कि ये जो सांस जा रही है ऊपर, पता नहीं ये कब वापस आएगी या नहीं आएगी। जब इसका भरोसा नहीं है तो बाकी सब चीजों का भरोसा मैं अपने ऊपर क्यों लूं? सही बात। तो उसको पता है, उनको पता। रात में उसने सुलाया है तो सुबह भी तो वही उठाएगा, तो सारी चीजें करेगा। सही बात है। और ये संगीत में एक बड़ी ताकत है जो आत्मा को अंदर से झकझोर भी देता है, और Yes. उठा भी देता है, उड़ाता भी है। और और ईश्वर- हमने ये सुना है कि पढ़ा भी है कहीं कहीं, अब उसके वास्तविक परिभाषा तो आप दे सकते हैं, हमें सीखने को मिल रहा है। जी। पेड़ पौधे प्रकृति वाह। ये भी संगीत सुनते सुनते हाँ, हाँ, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बहुत सही कहा ऐसा आपने। तो ये एक बड़ा वंडरफुल है, ताकत तो है। बिल्कुल। ये भी सुना करते थे कि तानसेन जब अपना Yes. गीत सुनाते थे तो बारिश हो जाती Yes, थी, ऐसे दीपक राग से दीपक जल जाते थे। तो आपका इस पर क्या थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे? छोटा कैसा? सा प्रकाश है मेरी तरफ से। तानसेन कभी भी तानसेन न होते अगर अच्छे कानसेन न होते। सही बात है। पहले एक अच्छे कानसेन होना बहुत श्रोता। जरूरी है। आप कितना भी अच्छा गा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, परंतु अगर हमें अच्छे श्रोता न मिले तो हमारा गाना जो है, फिर तो हम घर में बैठ कर के रियाज करते ही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है ब्रह्मा कुमारी और ऐसे जितने भी जो प्लेटफॉर्म हैं, ये संगीतकारों के लिए भी बहुत अच्छे हैं। और खास करके जो आपने प्रश्न किया था आने वाली पीढ़ी के लिए, मैं तो आने वाली पीढ़ी के लिए यही कहना चाहूंगा कि उन लोगों को अगर जीवन में सात्विक ढंग से, संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ, शास्त्रीय पद्धति के साथ में यदि अपने संगीत की विधा को अगर आज के युग में किसी प्लेटफॉर्म पे अगर प्रेजेंट करना है तो ब्रह्मा कुमारी से बढ़िया कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। क्योंकि यहाँ पर बड़ी शुद्धि के साथ में स्वार्थ का स्वार्थ और परमार्थ का परमार्थ है, दोनों चीजें हैं संगीत की। कोई भी कला हो, सेवा भी करनी हो तो ये प्लेटफॉर्म बहुत कमाल है। और जो काम ब्रह्मा कुमारी कर रही है वो मुझे नहीं लगता कि करते हैं, सभी लोग करते हैं, सभी को मैं बहुत मान सम्मान देता हूं। मैं तो विश्व में, देश में सभी जगहों पर जाता हूं, और जो भी ऐसे लोग काम कर रहे हैं मेरा उन सबको कोटि कोटि प्रणाम है कि कम से कम हमें तो आपने राह पर लगाया ही लगाया है, रखा भी है, परंतु आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप लोग बहुत अच्छी एक राह बना करके जा रहे हैं। मैं उनको सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको यहीं आना चाहिए, ऐसे स्थानों पर ही आना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए समय आने पर आपको आना तो इसी राह पर है, आप कहीं भी चले जाइए। वैसे भी हर व्यक्ति आजकल इतने तनाव में है, जी हाँ, चाहे बीमार के रूप में भी है, और पारिवारिक कलह क्लेश चारों तरफ सब तरफ तो है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक अंदर से फील तो हो रहा है कि हमें आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। इस एक साल में जरूरत है। भानु भाई लोगों को ये बहुत अनुभव हुआ है। लोगों ने बाहर देखना बंद किया है और लोगों ने अंदर देखना शुरू किया है। अपने विचारों को जैसे फिल्टर किया है लोगों ने। और काफी एक लॉकडाउन के दौरान प्रकृति जिस तरह से स्वच्छ हुआ है, पानी स्वच्छ हुआ है, वैसे ही लोगों के मन भी स्वच्छ हुआ है। और मन स्वच्छ हुए तभी उन्होंने अपने घर में बैठी हुई माँ को भी देखा, पिता को भी देखा, अपनी धर्म पत्नी को भी देखा, बच्चों को भी देखा, अपने भाई बहनों को भी देखा। क्योंकि आज तक वो देख नहीं रहे थे, सिर्फ रोज सुबह उठते थे और भाग जाते थे कि भाई मैं काम पे जा रहा हूँ, और शाम को आते थे तो सोचते थे कि मैं क्यों गया हूँ। अब इस पेंडेमिक की सिचुएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है सभी के जीवन में। सब बड़े जागरूक हो गए हैं, सब लोगों के अंदर एक अच्छी सी जागृति आ गई है कि कोई फायदा नहीं है इन सब चीजों से। वही अभी हम देख रहे हैं कि अब संगीत के साथ अभी मेडिकल फील्ड भी जुड़ता जा रहा है। कहीं एक्सरसाइज म्यूजिकल अंदाज में, और कई ने तो रिसर्च भी किया कि भाई कोई उदास व्यक्ति है, अगर अच्छे से गीत सुना दो तो वो खुश होने लगता है, विचारों में भी फिल्टर होने लगता है। तो अभी कई तरह से हम देख रहे हैं, कई हॉस्पिटल में अभी कहीं जाते हैं। कुछ दिन पहले मैं जोधपुर ही जाना हुआ था मेरा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ के एक चीज़, वहाँ की जो डॉक्टर है, जैसे पेशेंट आते हैं तो वो कुछ हनुमान चालीसा या कोई देवी भक्ति गीता ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे आवाज में वो चल रहा होता है। पेशेंट अपना वो फीलिंग, तो आधा बीमारी तो वहीं खत्म हो जाता है। बिल्कुल तो एक बड़ी संगीत की ताकत मैं आपको बताऊं, शब्द और संगीत ये दोनों चीजों में बड़ी ताकत है। ये आपने जो बात कही अभी अस्पतालों की वगैरह की, ये मेरी जीवन में अपने आप चमत्कार हुए हैं। कुछ वर्षों पहले शिरडी साईं बाबा का एक सच्चरित्र ग्रंथ था, वो मेरा एक पैशन भी है जो धीरे धीरे प्रोफेशन हो गया।
मेरी बुक रीडिंग्स भी काफ़ी अच्छे हद तक लोगों ने सुनी है, यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो वो जब मैंने ग्रंथ का पठन किया और वो जब आ गया मार्केट में, तो उसकी वजह से, क्योंकि देखिए वाणी में ही अपने आप में जो शब्द हैं उसमें अपने आप में पावर है, तो उससे काफ़ी लोगों को बदलाव मिला, हॉस्पिटल में मिला, लोगों के जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आए। और अभी अभी इन दिनों सारेगामा कंपनी की तरफ से पिछले साल ही, ये लॉकडाउन के पहले की बात है, भगवत गीता मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड हुई, 700 श्लोक 18 अध्याय, भगवान कृष्ण की जो भगवत गीता है। उसकी खास बात यह है कि संस्कृत के एक एक श्लोक का ट्रांसलेशन और उसके बाद में मेरी तरफ से जो भी उसकी परिभाषा मैं मेरी बुद्धि से कर सकता था, तो वो उसको रिलीज किया। आप विश्वास करें कि एवरी 2 दिन या 3 दिन में मुझे एक फोन आ जाता है और ढेरों सारे आशीर्वाद मिलते हैं भगवान कृष्ण की कृपा से। लोगों के जीवन परिवर्तन हो गए हैं। लोग शायद, कुछ लोग तो ऐसे फोन करके कहते हैं रात के 12:30 बजे भी, भाई साहब मैं आज सुबह सुसाइड करने जा रहा था, आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो ये मैं कहता हूँ कि ये ईश्वर ने, देखिए मुझे लगता है उन्होंने स्वीकार किया है हमारी सेवा को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। बहुत सुंदर आपसे मिल करके, और मन तो करता है शैलेंद्र जी सुनते ही जाएं, पर समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए हम अंत में ये जानना चाहेंगे कि आप जो भी हमें सुन रहे हैं, जी सभी श्रोताओं के लिए, चाहे वो बच्चे हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, जी उन तमाम लोगों के लिए संगीत के क्षेत्र में वो किस तरह से इसका फ़ायदा वो ले सकते हैं अपने प्रोफेशन में भी, हर उम्र के उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं सब लोगों से एक ही करबद्ध प्रार्थना के साथ में एक विनम्र निवेदन करता हूँ कि संगीत अगर आप अपने जीवन में व्यावसायिक तौर पर अगर आप उसको करना चाहते हैं, तो अवश्य एक कोशिश करें कि वो किसी अच्छे शिक्षक के पास जाकर के सीख करके फिर ही उसको व्यावसायिक तौर पर सुने। दूसरी बात, जो व्यावसायिक तौर पर संगीत नहीं कर रहे हैं और सिर्फ सुन रहे हैं, तो उनसे भी मेरी प्रार्थना है कि जो शास्त्रीय अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा संगीत सुनिए जिससे कि आपके शरीर, मन, आत्मा और आसपास के वातावरण से उसमें कुछ बदलाव आए, ऐसा संगीत सुने। कर्कश संगीत नहीं होता है, हो सकता है हमारी ऐसी कुछ ऐसी विचारधारा हो, इस वजह से हमें लगता हो, लेकिन संगीत सभी प्रिय है मुझे। आप लोग कुछ अपने जीवन के हिसाब से, अपनी जीवन शैली के हिसाब से उस संगीत का चयन करें अपने जीवन में, ताकि आप जिस चीज को सुनेंगे वही आपके आसपास के लोग और आपकी आने वाली पीढ़ी उससे प्रेरित होगी। तो मेरा यही आप लोगों से कहना है कि आप लोग ऐसे संगीत को सुने। बहुत बदलाव आते हैं, आपके तनाव हटते हैं, आपके शरीर की कोशिकाओं में एक एक रक्त संचार जो होता है वो भी बड़े अलग ढंग से होता है, हृदय परिवर्तन होता है, संबंध अच्छे हो जाते हैं, बीमारियां चली जाती हैं संगीत से, और ये मैंने अनुभव किया है। मैं खुद अपने ऊपर भी मैंने इसको प्रयोग किया है। बड़े बड़े महान कलाकारों के मैंने राग सुने हैं, संगीत इंस्ट्रूमेंटल सुने हैं, इंग्लिश गाने सुनता हूँ, हिंदी गाने सुनता हूँ, सब गाना सुनिए जो दिल को सुख कर दे, खुशी दे दे, सुकून दे दे, वैसा संगीत सुनिए। बस यही कहूँगा आपसे। वाह भी, बहुत सुंदर शैलेंद्र जी, आपकी बात सुन करके एक संगीत की दुनिया में लोगों को एक बल तो मिलेगा ही, संगीत का एक आधार भूत जो आवश्यकताएं हैं, जो मन को, आत्मा को, ये निश्चित रूप से सबको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, आप सबने सुना कितने सुंदर संगीत के महत्व को अपने चंद शब्दों में और संक्षिप्त में इतनी बढ़िया तरीका से शैलेंद्र जी से हम सुने हैं कि कहते हैं ना कि अपने घर के बाहर रास्ते में भी जलाओ कुछ दिए, ये न पूछो कि कौन गुजरेगा इधर से किस लिए। संगीत की दुनिया में जिस तरह से इन्होंने एक बहुत सुंदर एक रोशनी जो अपने जीवन से, अपने अनुभव से हम देश दुनिया को दे रहे हैं, ऐसे ही तमाम लोगों के अंदर संगीत की एक ऐसी ललक पैदा हो। और यूँ भी हम कह सकते हैं, ये सत्य भी है कि संगीत एक ऐसी विधा है जहाँ पर हम खुश हो जाते हैं सुन करके, नाचने लगते हैं, अपने आप नाचने लगते हैं। प्रोफेशन की ज़रूरत भी नहीं होती, जहाँ पर संगीत का धुन कानों में हो तो पैर अपने आप थिरकने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत है संगीत का, और हमारे बीच शैलेंद्र जी आज पहुँचे हैं, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और ऐसे ही हमारे इस ब्रह्मा कुमारी इस परिवार में आप आते रहें। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति।